नमस्कार साथियों। इन्वोकिंग डिवाइन पावर एपिसोड 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक बहुत ही अच्छी बात समझी। अगर अपने मन को सदा खुश रखना चाहते हो तो देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। साथियों, आज का समय कैसा है? आज हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम कैसे फ्रेश होते हैं, एक नया जोश होता है, मन खुश होता है। लेकिन शाम तक आते आते क्या हो जाता है? मन को दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। पूरे दिन की उलझने, जो काम में लोगों के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो माइंड में घूमती रहती हैं और माइंड को परेशान करती रहती हैं। ये एक यूजुअल स्टोरी है। शाम को रात तक आते आते तो ऐसा लगता है कि ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो ये जीवन ना ही होता तो बेहतर होता। जिसको हम लोग कहते हैं ये व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए हैं। और ये कहानी अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है। ऐसा क्या हो जाता है पूरे दिन में जो सुबह हमारा माइंड एकदम खुश होता है और शाम तक आते आते बिल्कुल डाउन हो जाता है? ये भी हम सब जानते हैं। पूरे दिन में हम ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हैं, उनके को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और वो परेशानी हमारे माइंड को अटैक करती है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे भोजन है, भोजन के लिए तो हम चूज कर सकते हैं कि ये भोजन अच्छा है, ये भोजन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या हम लोगों को चूज कर सकते हैं ताकि उनकी बातें, उनका व्यवहार हमारे माइंड को खराब ना करे? क्या ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है? चलिए देखते हैं। पहले छोटी सी पहेली, ये चित्र ध्यान से देखिए। अब बताइए, इस चित्र में पक्षी कितने हैं? दोबारा इस चित्र को देखिए। अब बताइए कितने पक्षी? अब सबको उत्तर आ गया होगा। क्यों ऐसा? इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं। एक लड़की है, एक लड़का है, कुकी है, जार है, किचन का सीन है, और साइड में छोटा सा तीन बर्ड्स आपस में खेल रहे हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ गया? जो बड़े बड़े चित्र हैं, लेकिन हमारे काम की चीज कौन सी थी? वो बर्ड्स। जब हमें बताया गया कि आपको बर्ड्स पर ध्यान देना है तो आपने उसको फोकस किया और तुरंत आंसर दे दिया। ठीक बात है ना? ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए। आप रोज सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, कहीं भी जाने के लिए। रास्ते में कितने ही लोग आपसे टकराते हैं, कितनी ही होर्डिंग्स को आप पास करते होंगे, कितनी ही आवाजों को पास करते होंगे। लेकिन क्या सब आपको याद रहता है? लेकिन वो चीज जहाँ पर कुछ अलग बात होती है, मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई चित्र ऐसा, कोई होर्डिंग जो बहुत अट्रैक्टिव है, जहाँ पर आप रुक कर उसको ध्यान से देखते हो, ध्यान से किसी की बात सुनते हो, वो आपको याद रहती है। वो आप घर पर आकर डिस्कस करते हो कि आज पता है क्या हुआ, आज मैंने ये देखा, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। इससे क्या समझने को मिला? इससे ये समझने को मिला कि हमारा माइंड वही रजिस्टर करता है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। आंखें हर चीज देख रही हैं, कान हर चीज सुन रहे हैं, लेकिन रजिस्टर वही होता है माइंड में जिस पर हमारा अटेंशन जाता है। हाँ साथियों, ये जो अटेंशन है ना, ये फिल्टर का काम करता है। क्या हमारे माइंड के अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। आज हम ज्यादातर क्या अंदर ले रहे हैं? लोगों के ऑड व्यवहार, उनकी गलत बातें, उनकी गलत मानसिकता। जैसे भोजन में वैरायटी होती है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छा भोजन भी होता है, खराब भी होता है, तो आप वहां पर क्रिटिसाइज करने नहीं लग जाते। जैसे कि आपने ये जंक फूड क्यों रखा है इसमें, इसमें बर्गर, पैटीज, पिज्जा क्यों रखा? ये तो हमारे बच्चों की सेहत खराब करेगा। आप क्या करते हो? चुपचाप अपने मतलब की चीज लेते हो जो आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए हेल्थी है ना फ्रेंड्स? ऐसे ही हमें ब्लेम नहीं करना है किसी को
कि ये ऐसे क्यों हैं, इनकी सोच ऐसी क्यों है, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हमें चुपचाप क्या करना है, उसमें से जो हमारे लिए हेल्दी है उस बात को उठा लेना है, उस बात पर अटेंशन देना है। और जो बात हेल्दी नहीं है, जो उनकी माइंडसेट हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो उनका व्यवहार हमारे माइंड और ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है, उसको छोड़ देना है, उस पर अटेंशन नहीं देना है। कहते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां पर आप अटेंशन दोगे वही चीज आपके माइंड के अंदर एंटर करेगी, नहीं तो कोई बात आपके माइंड के अंदर एंटर कर नहीं सकती। आप कितने ही कैसे ही लोगों के बीच घिरे हुए हैं, उनकी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं, आप सब देख रहे हो, लेकिन अगर आप अपना मन, बुद्धि, ध्यान वहां से हटा लो तो वो चीजें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, लेकिन बहुत कम समय के लिए वो आपके माइंड पर रहेंगी और वहां से वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्योंकि आपने जब ध्यान नहीं दिया तो वो माइंड पर टिकेंगी नहीं। फिल्टर को यूज करके आप अपने माइंड को बचा सकते हो, अपने मन को बाहर की नेगेटिविटी, बाहर के माइंड पोल्यूशन से बचा सकते हो। इसीलिए शायद कहावत भी किसी ने बहुत खूब कहा, इस बात ऐसी बातों को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। आज उसका रहस्य समझ में आया। कान में बातें पड़ी, माइंड तक नहीं गई, दूसरे कान से बाहर निकल गई। है ये कहावत, लेकिन इसका रहस्य यही है कि हम ऐसी बातों को अपने माइंड में नहीं लेकर आएंगे, उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, और जो अच्छी बातें हैं उन पर केवल ध्यान देंगे। तो जैसे शरीर को हम स्वस्थ अच्छा भोजन देते हैं, शरीर हेल्दी बनता है, तो माइंड को हम अच्छा इंफॉर्मेशन देंगे जो इसका फूड है, तो माइंड भी हेल्दी बनेगा। लोगों को आज जो प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कोविड में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई। उसका कारण एक ही था, जब वो ऐसी न्यूज़ सुनते थे कि कोविड इतना फैल रहा है, कोविड ने इसकी जान ले ली, ऐसा हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन उनके माइंड को पोल्यूट करती गई और वो भी वैसी ही थिंकिंग बनाता गया। तो अगर इसको अवॉइड करना है तो पहले तो ध्यान रखें कि आप कौन सी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, देखना और सुनना उस माहौल में आपका जरूरी है होना, तो क्या करेंगे, वहां पर अटेंशन का फिल्टर लगा लेंगे, उन बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे, उन सीन पर ध्यान ही नहीं देंगे, वो आपके माइंड में रजिस्टर ही नहीं होगा। वहां पर इसी को कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अगर ये ब्रेन का विज्ञान आपको अच्छा लगा और लगता है कि ये जीवन में बहुत फायदा की बात है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। एक बाहर के पोल्यूशन से जो दिखता है उससे बचाते हैं हम अपने आप को। आज हम अपने माइंड को बाहर की नेगेटिविटी से, माइंड पोल्यूशन से बचाने का मास्क पहन कर निकलेंगे, और फिर शाम को देखेंगे आप वैसे ही फ्रेश, खुश रहेंगे। नमस्कार।